दोस्तों आप देख सकते हैं बाल विकास कार्यालय में घुसने में लगता है डर। आखिर इस तरह की खबर का मतलब क्या है? तो आपको बता दें, राजापुर में खंडहर में बदल रहा है बाल विकास परियोजना कार्यालय, जिसकी तस्वीर आप यहां पर ऑल इंडिया के जरिए देख सकते हैं, जो अपनी जर्जर अवस्था को यहां पर आपके सामने रख रहा है। आप देखिएगा, अब ऐसे जर्जर अवस्था वाले भवनों में आखिर कौन जाना चाहेगा? हर किसी को यहां जाने से डर लगेगा। अब परियोजना कार्यालय है बाल विकास का, तो वैसे में यहां पर जो है बहनों को भी बुलाया जाएगा, तो बहनों के लिए भी यह खतरा है। और तो और वहां पर कार्य करने वाले जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए भी ये जर्जर अवस्था जो है मुसीबत बना हुआ है। अब देख सकते हैं यहां पर जर्जर भवन से योजना का संचालन करना मुश्किल हो रहा है। ब्लॉक के कायाकल्प में अधूरा रह गया बाल विकास का भवन, यानी जब सब कहीं सब मरम्मत हुई, लेकिन बाल विकास परियोजना का कार्यालय ज्यों का त्यों बना रहा। जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों की सूरत नहीं बदलती, वैसे बाल विकास परियोजना कार्यालयों की भी सूरत कभी कभी नहीं बदलती। इसका एक उदाहरण आपके सामने जीता जाता दिख रहा है। यह राजपुर का मैटर है। ब्लॉक कार्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय सालों से जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। मौजूदा हालात में कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के बैठने तक की जगह यहां पर नहीं है। एक वर्ष पूर्व ब्लॉक कार्यालय व प्रमुख कार्यालय और सभी आवासों की मरम्मतीकरण से रंग रोगन में लाखों रुपया खर्च किए गए थे, लेकिन इसको छोड़ दिया गया। बारिश में पूरा कार्यालय टपकने से बैठना वहां पर मुश्किल हो रहा है और ब्लॉक कार्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय सालों से जर्जर हालत में पड़ा होने से कार्यालय में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बैठने तक की व्यवस्था यहां पर खत्म हो गई है। जर्जर भवन की छतें यहां पर चटकी हैं, बारिश होने पर छतें टपकती हैं। इससे तैनात कर्मचारियों की दुश्वारियां उठानी पड़ रही हैं। क्षेत्र से आने वाली आंगनबाड़ी कार्यालय में भी जो है न बैठ करके बाहर बैठने के लिए बेचारी मजबूर हो रही हैं। तो कार्यकर्ता बहनों को भी मीटिंग के लिए तो बुलाया ही जाता रहता है। अब ऐसे में वो भी इसके अंदर भाई कोई नहीं बैठेगा, तो सबके सब बाहर बैठते हैं। अब आप सोचिएगा, इतनी गर्मी में और सब कुछ जो है यहां पर बाहर बैठने के लिए मजबूर है, क्योंकि वहां पर जिम्मेदार एक इसकी जो है मरम्मत, या फिर अगर ज्यादा हालत खराब है तो नया कार्यालय नहीं बनवा पा रहे हैं। तमाम पैसा तमाम कामों के लिए आता रहता है, लेकिन बाल विकास विभाग के तहत चाहे वो आंगनबाड़ी भवन हो, चाहे आप बाल विकास परियोजना कार्यालय क्यों न देख ले, हालत ज्यों की त्यों दोनों जगह बनी है। पिछले वर्ष ब्लॉक में तैनात जेई आर के दुबे, इन्होंने ब्लॉक कार्यालय और ब्लॉक प्रमुख कार्यालय से लेकर के सभी आवासों की मरम्मतीकरण कराने को लेकर के रंग रोगन में लाखों रुपया खर्च किए थे, लेकिन इस कार्यालय को दरकिनार कर दिया गया। इसे बाल विकास परियोजना कार्यालय अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा। और राजपुर बीडीओ विजय शंकर शुक्ला ने बताया कि जेई का तबादला होने के कारण कार्यालय की मरम्मतीकरण नहीं हो सका। कार्यालय की समस्या जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में है, जल्दी कार्रवाई होगी। रंग रोगन में लाखों रुपया खर्च किए गए हैं, लेकिन इसे छोड़ दिया गया, तो ये तो गलत है। अब मान लीजिए उनका ट्रांसफर हो गया, तो क्या भाई जो भी पैसा बजट जो जारी हुआ था, क्या वो वही लेकर के सब चले जाएंगे? अरे किसी को तो हैंडओवर करके गए होंगे, कोई तो जिम्मेदार होगा जो आगे का कार्य देखेगा। क्या किसी के ट्रांसफर हो जाने से क्या फिर बाकी के सब काम रुक जाते हैं? क्या वो होते ही नहीं है? क्या वो किए नहीं जाते हैं? तो इन मैटरों को देखिए, ये इस तरीके से काम होते रहते हैं। पैसा आए, बजट आए, ले ले इधर उधर, उसके बाद इनका ट्रांसफर, उनका ट्रांसफर, और फिर वो सब चीजें खटाई में पड़ी रहती हैं। ये सिस्टम पूरा जो चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमियां नजर आ रही हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्वीट करके एक बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की है कि अगले महीने शुरू किए जाएंगे 75 हेल्थ एटीएम। आइए इन हेल्थ एटीएम के बारे में जान लेते हैं, इनसे क्या फायदा होगा और कैसे होगा। तो अगले माह ये शुरू हो जाएंगे 75 हेल्थ एटीएम। ये खबर आप देख सकते हैं जागरण में प्रकाशित भी की गई है। तो शहर वासियों को जल्द ही स्वास्थ्य संबंधी जांचों के लिए दूर दराज के अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उनके घर के आसपास में ही स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हेल्थ एटीएम की सुविधा मिलेगी। तो यहां पर वो वाले एटीएम नहीं है जिनसे आप पैसे निकालते हैं, तो यहां पर आपको स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में ये आपके लिए बेहतर रहेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 2 अक्टूबर को राजधानी में 75 हेल्थ एटीएम शुरू किए जाएंगे, यानी कि लखनऊ में ये शुरू किए जाएंगे। इससे यहां पर बता रहे हैं, घनी आबादी के बीच जनमानस को आसानी से स्वास्थ्य संबंधी जांच सुविधाएं आसानी से मुहैया हो सकेंगी। गुरुवार को मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने इंदिरा नगर स्थित नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी और आपका एमआईएस स्कूल चौराहे और जो है राजाजीपुरम के ओल्ड टेम्पो स्टैंड पर लगे हेल्थ एटीएम का औचक निरीक्षण किया। यहां पर मौजूद व्यक्तियों से उन्होंने रोजाना होने वाली जांच, दवाओं, तैनात कर्मचारी की उपस्थिति आदि के बारे में जानकारी ली और उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि प्रतिदिन दी जाने वाली दवाई भी हेल्थ एटीएम में रखी जाए और तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित
सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा है कि हेल्थ एटीएम में जांचों की संख्या के साथ में मानव संसाधन को भी बढ़ाया जाए। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया है कि सभी हेल्थ एटीएम को एक ही रंग देकर के उसके लिए सांकेतिक बोर्ड भी लगाए जाएं, आसपास गंदगी ना हो और यह भी जो भी व्यक्ति काम करें उन्हें ड्रेस कोड निश्चित किए जाएं। पूर्व मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम ने शहर में हेल्थ एटीएम की शुरुआत की थी और इसके बारे में ये जानकारी आई। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खोले जा रहे हैं हेल्थ एटीएम। प्रत्येक वार्ड में न्यूनतम एक हेल्थ एटीएम खोलने का लक्ष्य रखा गया है। प्रतिदिन 8 से 3 बजे तक खुलेंगे हेल्थ एटीएम। मरीजों को यहां पर टेलीमेडिसिन से डॉक्टर देंगे परामर्श और शुरुआती दौर में 10 तरह की जांच भी सुविधाएं वहां पर दी जाएंगी। सरकारी अस्पतालों के समान ही यहां पर रहेगा जांच का शुल्क। मंडलायुक्त ने किया हेल्थ एटीएम का औचक निरीक्षण, जांच सुविधा मिलने में होगी आसानी। तो एक ये खबर आ रही है जो कि स्वास्थ्य महकमे को बेहतर करने की दिशा में है। तो गांधी जयंती पर यानी 2 अक्टूबर के दिन 75 हेल्थ एटीएम यहां पर शुरू कर दिए जाएंगे राजधानी लखनऊ में। कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहां पर ऐसे स्क्रीन के जरिए शायद आप लोगों को सुविधा दी जाएगी, डॉक्टर से वार्तालाप हो पाएगा और आपको सुझाव और सब मिलेगा। साथ ही जांच वांच वो सब भी यहां हो जाएंगी। अब दिल से लेकर के अन्य बीमारियों की जांचें रिपोर्ट चंद मिनटों में आपको मिल जाएंगी। टेलीमेडिसिन की सुविधा मिलेगी। पीजीआई के 14 डॉक्टर मरीजों को सलाह देंगे और दवा लिखेंगे। ईसीजी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, यूरिन टेस्ट इनकी तुरंत वहां पर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो एक ये बेहतर सा विकल्प है जो कि आपका हेल्थ एटीएम जो शुरू होने वाले हैं। इससे मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी ऐसे लोगों को जो थोड़ी थोड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं और बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अब आप सोचिएगा पीजीआई के 14 डॉक्टर जो आप लोगों को वहां पर सलाह देंगे। तो ये एक बेहतर जो है तरीके से एक जानकारी निकल के आ रही है। 75 अभी फिलहाल हेल्थ एटीएम यहां पर शुरू हो रहे हैं। तो अब ये खबर आपको दोस्तों कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपनी जानकारी अपनी राय को कमेंट में साझा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ चलते हैं आगे और आपको एक और खबर बताते हैं। बच्चों में बौनापन जो है वो कुपोषण की पहचान है। अब यहां पर देखिएगा जिले में 1752 आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया गया है वजन दिवस। समय से वहां पर ऊपरी आहार देने के बारे में भी बताया गया। तो ये फर्रुखाबाद का मैटर है। यहां पर बता रहे हैं कुछ आंकड़े आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत जिला फर्रुखाबाद यहां पर 1752 आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुरुवार को आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा बच्चों का वजन लंबाई माप करके वजन दिवस मनाया गया। इस मौके पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे और इन जो है उम्र इनके हिसाब से वजन लंबाई सब लिया गया और उनमें फिर जो भी माप करके कुपोषित या अति कुपोषित या सामान्य बच्चों का सबका चिन्हांकन किया गया। साथ में आए माता पिता को पोषाहार का वितरण किया गया। साथ ही उनको पोषाहार बच्चों को किस प्रकार खिलाना है यह भी जानकारी दी गई और पौष्टिक आहार, एनीमिया और डायरिया इनसे बचाव और साफ सफाई के बारे में जानकारी दी गई। तो यहां पर ब्लॉक आपका बड़पुर है, उसके अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय जखा में आंगनबाड़ी केंद्र पर वजन दिवस मनाया गया। तो देखो आंकड़े वाकड़े दे दिए गए, क्या कहते हैं आंकड़े कब कितना क्या यहां पर जो है मैटर देखने को मिला है, जिनमें किनमें क्या क्या दिक्कतें हैं, वजन लंबाई ऊंचाई के अनुपात कैसा क्या परसेंटेज रहा वो सब इसमें दे दिया गया है। बौनापन है या जो भी है हर तरह से वहां पर देखा गया। अब बात करते हैं अगली एक जानकारी की। AK शर्मा जी हैं और उनके स्तर से के ट्वीट है। विद्युत से जुड़ी जन अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को जो है हाल ही में वार्षिक बजट के उपरांत 5 करोड़ रुपया दिया गया। आज निर्णय लिया गया है कि मासिक बिल वसूली पर भी प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे स्थानीय कार्य आसानी से हो सके। तो आइए एक लेटर आपको ऐसा दिखाते हैं जो जहां पर विद्युत विभाग से जुड़ा है और M देवराज जो है उनके स्तर से जारी है। ये अध्यक्ष हैं IS हैं दरअसल और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। और ये इनका देखिएगा यहाँ पर 9 सितंबर 2022 का लेटर, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा गया है कि राजस्व वसूली में वृद्धि लाने के लिए वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण मद में प्रोत्साहन राशि दिए जाने की कार्ययोजना के संबंध में। इसमें लिखा है आप अवगत हैं कि वर्तमान में अभूतपूर्व विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं। भविष्य में भी मांग से वहां पर जो है मांग के सापेक्ष विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित करें, इस ये भी आवश्यक है। और निगम को विद्युत क्रय ऋणों के ब्याज सहित पूर्व भुगतान अधिष्ठान और यहां पर O&M व्यय के लिए भी संयुक्त राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी आदेशानुसार उत्पादन और आपका पारेषण और वितरण के संबंध में देयताओं का निर्धारण समयांतर्गत भुगतान किया जाना निर्देशित है। वर्तमान में विद्युत क्रय के सापेक्ष मासिक देयता का भुगतान निगम द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए समुचित राजस्व की प्राप्ति की जानी है। तो यहां पर एक तरह से वसूली वाला सिस्टम है, देख सकते हैं लिखा गया है
कि यहां पर प्रत्येक जो है डिस्कॉम हेतु प्रति माह राजस्व संकलन का लक्ष्य निर्धारित करके संसूचित करते हुए उक्त के सापेक्ष वांछित राजस्व की धनराशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्तर से निरंतर समीक्षा करते हुए निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं, किंतु डिस्कॉम्स के लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति नहीं हो रही है। राजस्व की अपेक्षित धनराशि प्राप्त होने यानी ना होने के कारण उपरोक्त मदों की देयताओं का ससमय भुगतान किया जाना अत्यंत कठिन होता है अथवा संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि डिस्कॉम द्वारा उनके मासिक राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष 100% से अधिक वसूली की जाती है। तो मासिक आधार पर लक्ष्य से अधिक वसूली की गई राजस्व की धनराशि के 10% अंश की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण संबंधित कार्य हेतु अतिरिक्त रूप से डिस्कॉम को यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो कह रहे हैं कि अगर ये बिल वाला जब सब कुछ वसूलियां है ना लाइट वाली, तो वो जो भी करेगा तो उसको वहां पर उसका प्रोत्साहन राशि मिलेगा, 10% मिलेगा। जो लक्ष्य निर्धारित है उन लक्ष्यों से अगर अधिक वो वहां पर वसूली करते हैं तो उन सबका 10% उनको मिलेगा। मान लो 100 रुपए वसूले तो 10% 10 रुपया हो गया। ठीक इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये यहां पर इनका कहना है। अब देखिएगा यहां पर और क्या करते हैं। इनका यहां पर कहना है कि उपरोक्त योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वितरण नेटवर्क के शुद्धिकरण संबंधी कार्य की जो धनराशि है डिस्कॉम के संबंधित वित्तीय वर्ष के अनुमोदित बिजनेस प्लान की धनराशि से अतिरिक्त होगी। उक्त धनराशि से किए जाने वाले कार्यों का अनुमोदन डिस्कॉम के निदेशक मंडल को वहां पर उनसे प्राप्त किया जाएगा। उक्त धनराशि का नियमानुसार उपयोग करके उपयोगिता प्रमाण पत्र कॉर्पोरेशन मुख्यालय को ससमय उपलब्ध कराना ये भी होगा। तो इसके बारे में एक ये लेटर आया है जो कि आप देख सकते हो, इन चीजों को बढ़ावा है। अब फिलहाल के लिए ये वीडियो। हेलो नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी। उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।